इंटरेस्ट की बहुत सी टाइप्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 9 टाइप्स गिवन है नेशनल इंटरेस्ट की, जिनमें है प्राइमरी इंटरेस्ट, सेकेंडरी इंटरेस्ट, वेरिएबल इंटरेस्ट, परमानेंट इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट, स्पेसिफिक, आइडेंटिकल, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। मैं आपके साथ यहाँ पे 3 बेसिक टाइप्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट डिस्कस करूँगी, जिनमें आ जाती हैं प्राइमरी इंटरेस्ट, सेकेंडरी इंटरेस्ट और परमानेंट इंटरेस्ट। सबसे पहले है प्राइमरी इंटरेस्ट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइमरी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट जो सबसे पहले आते हैं। ऐसे इंटरेस्ट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टेट की एग्जिस्टेंस के लिए, किसी भी स्टेट के वजूद के लिए। ये इंटरेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक होते हैं। ये इंटरेस्ट ऐसे हैं कि जिनके लिए रियासत कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, उसे हर हाल में इन स्टेट्स को डिफेंड करना होता है। इन इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन इंटरेस्ट के लिए हर तरह के सेक्रीफाइस पॉसिबल है। ये ऐसे इंटरेस्ट हैं जिनके लिए कोई भी रियासत कम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकती। इनके लिए हर हाल में उसको डिफेंड करना पड़ता है, किसी भी पॉइंट तक जाना पड़ता है, किसी भी हद तक जाना पड़ता है, चाहे जंग करनी पड़े या चाहे बातचीत से इसको प्रोटेक्ट करना पड़े। कोई भी रियासत इनको हर हाल में प्रोटेक्ट करती है। इन इंटरेस्ट में आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड बॉर्डर। किसी भी स्टेट के लिए उसके लैंड, उसकी ज़मीन, उसके बॉर्डर यानी उसकी जो सरहदें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर किसी स्टेट की लैंड ही सेफ नहीं रहेगी, उसको ही प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, उसके बॉर्डर्स को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, तो उस स्टेट के लिए स्टेबल रहना, अपने आप को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जब किसी भी स्टेट के लिए उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पीपल लिविंग इन अ स्टेट। किसी भी स्टेट के लिए उसके लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर उसके लोग ही नहीं होंगे तो ऐसी रियासत का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। किसी भी स्टेट के लिए अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा बेसिक और एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट है। अपने लोगों की जान की हिफाजत करना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना एक रियासत का बहुत प्राइमरी इंटरेस्ट है। इसके अलावा आ जाता है प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। यानी अगर कोई स्टेट है तो वो अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। अब जब कोई स्टेट सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, उसके जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं उनको प्रोटेक्ट करना किसी रियासत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, जब तक कोई स्टेट खुद को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, अपने इंस्टीट्यूट को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, तो वो किसी भी सिचुएशन पे ओवरकम नहीं कर सकती। उनको इन सिचुएशंस को किसी बुरी सिचुएशंस को ख़त्म नहीं कर सकती जब तक वो खुद को प्रोटेक्ट ना करे। तो ऐसे में किसी रियासत के लिए अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट जो उसके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर किसी स्टेट में कोई बादशाहत है तो ऐसे में बादशाह सबसे पहले खुद को स्टेबल रखेगा, खुद को मेंटेन रखेगा, अपनी बादशाहत को बचाएगा, तभी वो अपने लोगों के लिए कुछ कर सकेगा, अपने ज़मीन के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकेगा। और ऐसे ही किसी डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर बात की जाए तो ऐसे में प्रेसिडेंट जो है सबसे पहले अपनी कंट्री को, अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को सेव रखेगा, उनको सेव करेगा, उसके बाद वो अपने लोगों के लिए, अपनी स्टेट के लिए कुछ करेगा। इसके अलावा आ जाता है प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। किसी भी स्टेट का कल्चर उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अपने कल्चर की वजह से कोई स्टेट जो है तरक्की कर सकती है, आगे जा सकती है। तो ऐसे में अगर उसकी स्टेट को प्रोटेक्शन ना मिले, उसका कल्चर जो है प्रमोट ना हो रहा हो, तो ऐसे में स्टेट का और उसका स्टेट का तरक्की करने का चांस बहुत ज़्यादा कम है। और इस कल्चर में आ जाता है किसी भी स्टेट की एजुकेशन, उस स्टेट की लैंग्वेज, उसकी वैल्यूज़, नॉर्म्स, उसके ट्रेडिशंस, ये सब कुछ आ जाता है एक स्टेट के कल्चर में। और इन कल्चर्स को प्रोटेक्शन मिलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है सेकेंडरी इंटरेस्ट। सेकेंडरी इंटरेस्ट जैसे कि नाम से शो रहा है कि ये सेकंड नंबर पे आते हैं, यानी प्राइमरी इंटरेस्ट के बाद आते हैं। ये इंटरेस्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि प्राइमरी इंटरेस्ट हैं, लेकिन अपने लेवल पे ये इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी इंपॉर्टेंस अपने लेवल पे एक बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसमें इन सेकेंडरी इंटरेस्ट में आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स इन फॉरेन कंट्रीज़। अब एक स्टेट जो है सबसे पहले अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेगी जो कि उसकी स्टेट में रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के साथ साथ एक स्टेट का ये भी फ़र्ज़ है कि वो अपने उन सिटीजन्स को भी प्रोटेक्ट करे जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में हैं। कुछ लोग जो अपनी जॉब्स की वजह से, अपनी रिहाइश की वजह से दूसरी कंट्रीज़ में आबाद हैं, तो ऐसे में उनकी लाइफ्स की प्रोटेक्शन, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना भी एक स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेकेंडरी इंटरेस्ट में आता है। इसके अलावा आ जाता है इंश्योरिंग डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ फॉर द डिप्लोमेटिक स्टाफ एंड देयर प्रोटेक्शन।
किसी भी स्टेट के सफारतखाने जो कि दूसरी कंट्रीज़ में आबाद हैं, तैनात हैं, उनको प्रोटेक्शन देना भी एक स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट होना चाहिए। उनकी लाइफ्स की प्रोटेक्शन, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना दूसरी कंट्रीज़ में एक स्टेट का सेकेंडरी इंटरेस्ट है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट है। इसके बाद आ जाता है परमानेंट इंटरेस्ट। परमानेंट इंटरेस्ट ऐसे इंटरेस्ट हैं जो कि मुस्तकिल रहते हैं। ऐसे इंटरेस्ट जो हैं बहुत लंबे अरसे तक जारी रहते हैं। इनमें काफ़ी लंबे अरसे तक जो है कोई चेंज वगैरह नहीं आ सकता। ये ज़्यादा अरसे तक ऐसे ही रहते हैं और स्टेट इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए कोशिशें करती रहती है। इन इंटरेस्ट में अगर कोई चेंज लाना चाहें तो वो बहुत ग्रेजुअली आता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता से आता है कि लोगों को फील भी नहीं होता कि ये चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप इसमें कोई रैपिड चेंज लाना चाहें बहुत अचानक या बहुत जल्दी से, तो ऐसे में आपको अपोजिशन का सामना करना पड़ सकता है। और ये अपोजिशन गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकती है, लोगों की तरफ से हो सकती है, आर्मी की तरफ से हो सकती है, या प्रेशर ग्रुप्स वगैरह। किसी भी सूरत में आपको अपोजिशन का सामना करना पड़ सकता है। इन इंटरेस्ट में आ जाता है, एक ब्रिटानिया की एग्जाम्पल दी गई है कि ब्रिटेन परमानेंट इंटरेस्ट वाज टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द ओशंस टू मेंटेन कंट्रोल ऑन हर कॉलोनीज एंड हर ट्रेड। अब जैसे ब्रिटानिया का हमेशा से ये परमानेंट इंटरेस्ट रहा है कि समुद्री रास्तों को सेफ़ रखा जाए, यानी समुद्री रास्ते अगर सेफ़ रहेंगे तो उससे जुड़े उसके लोग सेफ़ रहेंगे, वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकेगा और अपने लोगों के ज़रिए और अपनी आर्मी के ज़रिए समुद्री रास्तों से तजारत कर सकेगा। तो ऐसे में ब्रिटानिया का हमेशा से ये इंटरेस्ट जो है बहुत हमेशा से इंटरेस्ट रहा है और इसमें काफ़ी लंबे अरसे से कोई चेंज नहीं आ रहा। इसके अलावा एक यूएस की एग्जाम्पल दी गई है कि आप देख सकते हैं कि जंग अज़ीम के बाद से यूएस ने बहुत स्ट्रगल की है अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करने की सब स्टेट्स के साथ, खासतौर पे गल्फ़ रीजन्स में। गल्फ़ रीजन में यूएस बहुत इंटरेस्ट लेता है क्योंकि गल्फ़ रीजन जो है अपने रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि ऑयल हो गया, पेट्रोलियम और इस तरह के सब रिसोर्सेज के लिए बहुत फेमस है। तो ऐसे में यूएस का हमेशा से ही परमानेंट इंटरेस्ट रहा है कि वो इन रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाए और इन रीजन्स में अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, इनमें इंटरफेयर कर सके। इसके अलावा एक कॉमन एग्जांपल है मुस्लिम स्टेट्स की। मुस्लिम स्टेट्स का हमेशा से ही परमानेंट इंटरेस्ट रहा है सऊदी अरेबिया में और उसके मुक़द्दस मकामात में, ताकि वो उनको प्रोटेक्ट कर, होली प्लेसेस को प्रोटेक्ट कर सके और उनमें इंटरफेयर कर सके, उनमें अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। तो ये परमानेंट इंटरेस्ट ऐसे इंटरेस्ट हैं जिनको हम लोग काफ़ी लंबे अरसे तक चेंज नहीं कर सकते। ये काफ़ी लंबे अरसे तक ऐसे ही रहते हैं और ये मुस्तकिल रहते हैं ये इंटरेस्ट।